सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। सुना रहा हूँ आगे की कहानी, शापित आइलैंड भाग 2। आप भाग 1 को डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक को क्लिक करके सुन सकते हैं। राज, विवेक और रॉबर्ट, वो तीनों अपनी अपनी बोट से आइलैंड की तरफ जाने लगे। जाते जाते रॉबर्ट ने कहा कि ये आइलैंड भूतिया है। ये सुनकर वो दोनों हंसने लगे। तो रॉबर्ट ने उन दोनों को इस आइलैंड की कहानी बताना शुरू किया। कहा जाता है कि कई 100 साल पहले प्लेग महामारी के मरीजों को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ा जाता था। बाद में ब्लैक डेथ या काला बुखार के वक्त भी इस आइलैंड का ऐसे ही इस्तेमाल होता रहा। उस बीमारी से जो मर जाते थे उन्हें यही दफनाया जाता था। बाद में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए करीब 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया। इसके बाद से सब लोग इसे भूतिया मानने लगे और ये आइलैंड पूरी तरह से वीरान हो गया। पर सन 1952 में इस आइलैंड में एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया, लेकिन कुछ सालों बाद ही इसे भी बंद कर दिया गया। कहते हैं कि यहाँ के डॉक्टर और नर्सेस को कुछ अजीब घटनाएं दिखती थी। वहीं पागलखाने के मरीजों को भी प्लेग के पेशेंट के भूत दिखाई देते थे। मेंटल हॉस्पिटल बंद होने के बाद ये आइलैंड फिर से वीरान पड़ा रहा। फिर 1960 में इटली की सरकार ने इस आइलैंड को एक प्राइवेट मालिक को बेच दिया। वो आदमी यहाँ बस कुछ ही दिन अपने फैमिली के साथ रहा और इस दौरान उनके साथ कई डरावनी घटनाएं हुई और फिर वो इस जगह को छोड़ के चले गए। इसलिए इस जगह को आइलैंड ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के मछुआरे जब भी मछली की तलाश में उस आइलैंड के पास गए, उन्हें अपने जाल में मरे हुए इंसानों की हड्डियाँ भी मिलती थी। इसलिए अब कोई भी यहाँ डर के मारे नहीं आता। कहानी ख़त्म होते होते वो तीनों आइलैंड के किनारे पहुंच गए थे। फिर राज और विवेक आइलैंड के अंदर जाने लगे और रॉबर्ट अपना बोट जिस पे वो आया था उसे लेकर चला गया और दूसरा बोट वहीं आइलैंड के किनारे छोड़ गया ताकि वो दोनों वापस आ सके। दूसरी तरफ राज और विवेक दोनों आइलैंड के अंदर आते ही उन्हें एक बड़ा सा टूटा हुआ हॉस्पिटल दिखता है और आइलैंड से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी और उनके पैरों के नीचे बहुत सारी हड्डियां भी पड़ी थी जो लगभग पूरे आइलैंड में फैला हुआ था। उन्हें ये सब देखकर धीरे धीरे रॉबर्ट की बातों पर यकीन होने लगा था। अचानक राज ने विवेक को ज़ोर से पीछे खींचा, जिससे दोनों गिर गए और विवेक जहाँ खड़ा था वहाँ ऊपर से एक मोटी लकड़ी बहुत ज़ोर से गिरा। उन्हें लगा कि ये बहुत पुराने पेड़ है इसलिए ऐसा हुआ, पर उन्हें कहाँ पता था कि ये तो बस शुरुआत है। वो दोनों वहाँ से उठकर हॉस्पिटल के अंदर गए। वहाँ पे सिर्फ मरीज़ों के बिस्तर, मेडिसिन के कैबिनेट्स एंड चेयर्स थे। राज एक कैबिनेट के पास जाके उसे खोलने की कोशिश कर रहा था और विवेक के पैर पे थोड़ा मोच आने के कारण वो बेड पे बैठ गया और अपने पैर के चोट को देखने लगा। राज जब इस कैबिनेट के बारे में उसे बताने के लिए विवेक की तरफ मुड़ा, तब उसने जो देखा उसकी बोलती ही बंद हो गई। उसने देखा कि विवेक के पीछे से एक काला साया विवेक की तरफ बढ़ रहा था। राज ने अपने डर को काबू करते हुए विवेक को ज़ोर से पुकारा और जब विवेक ने उसकी तरफ देखा तो उसके पीछे का काला साया गायब हो चुका था। पर अगले ही पल विवेक के चेहरे का रंग उड़ गया
उसने देखा कि एक बच्चा राज के पीछे का कैबिनेट उसके ऊपर गिराने की कोशिश कर रहा है। विवेक भी इतना शॉक था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया, सिर्फ हाथों से राज को वहाँ से हटने का इशारा करने लगा। जब वो कैबिनेट राज के ऊपर बस गिरने ही वाला था, तब विवेक दौड़ते हुए राज को बचाने आ रहा था, पर उसके पैर के चोट के कारण वो पहुंचने से पहले ही वो कैबिनेट राज पर गिर गया, जिसकी वजह से राज को कंधे पे, हाथों पे और सर पे भी चोट आया था। थोड़ा खून भी निकल रहा था, इसलिए उन्होंने जल्दी से इस आइलैंड से जाने का सोचा। पर जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, वैसे वैसे उनकी मुसीबतें बढ़ने लगी। वो दरवाजे की ओर दौड़ने लगे। बाहर अंधेरा बस होने ही वाला था, तभी दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। उन्हें उस बंद कमरे में कुछ लोगों की हंसी और कुछ लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी, पर वहाँ उन दोनों के अलावा और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर अंधेरा होते ही हॉस्पिटल की सीलिंग से लगा हुआ एक बल्ब बिना इलेक्ट्रिसिटी के जलने लगा, और उसके जलते ही वो कमरा प्लेग और ब्लैक डेथ की मरीज़ों से भर गया। जहाँ कोई हंस रहा था और कोई जिंदा जलने की वजह से चीख रहा था। ये देखकर वो दोनों जल्दी से डोर खोलने की कोशिश करने लगे, और सारे मरीज़ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर कोशिश करने के बाद लकीली दरवाज़ा खुल गया। वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल से निकल के बोट की तरफ जाने लगे, पर दोनों को चोट लगने के कारण वो ठीक से दौड़ नहीं पा रहे थे। दौड़ते दौड़ते अचानक विवेक का पैर फिसलने के कारण वो गिर जाता है। तभी किसी पेड़ की जटाएं उसे पीछे की तरफ खींचने लगती हैं, पर राज उसके हाथों को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। 2-3 मिनट तक ऐसे ही कोशिश करने के बाद राज ने अचानक बहुत ही ज़ोर से उसे अपनी तरफ खींचा, और विवेक का पैर उन जटाओं को तोड़ते हुए आज़ाद हो गया। फिर वो दोनों जल्दी से बोट में जाके बोट को स्टार्ट करने लगे, पर इतने डर के कारण वो अपनी बोट को ठीक से स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे थे। आखिर में उनका बोट स्टार्ट हो गया और वो उस आइलैंड से निकल गए, पर उन्हें ये कहाँ पता था कि उनकी ये आज़ादी एक गलत फहमी थी। समुद्र में कुछ दूर जाने के बाद उनका बोट अचानक बंद हो गया। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, बोट ब्लास्ट हो गया, और उस ब्लास्ट का नज़ारा उन सब लोगों ने देखा जो उस वक्त सी बीच पे मौजूद थे। अगले दिन सुबह जब इन्वेस्टिगेशन टीम उस धमाके की जांच करने आए, तब उन्होंने देखा कि बोट में कोई खराबी नहीं थी, इसलिए वो समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे। और उन दोनों की लाश भी उसी हॉस्पिटल के बेड पे मिली जहाँ से वो दोनों भागे थे। वो कहते हैं ना कि आप अपनी किस्मत से भाग ज़रूर सकते हैं, पर बच नहीं सकते। ये थी आज की कहानी स्टोरी टाइम पर। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।